नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 23 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच सारी रात हमले जारी रहे हैं और अमेरिका की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं ईरान पर और ईरान ने भी इसका करारा जवाब दिया है। देखिए, अगर अमेरिका के हमलों की बात करें, जो पिछले 12 घंटे के अंदर सबसे बड़ी बमबारी हुई है वो बेबहान में हुई है, जहां पर वेपन डिपो को तबाह किया गया और बेबहान में बीती रात भी हमले किए गए। इसके अलावा खुजिस्तान जो है वो लगातार अमेरिका के फाइटर जेट्स के निशाने पर है और यहां पर बिद बुलंद रिफाइनरी है ईरान की, जिसके ऊपर हमला किया गया है। यानी ईरान की अब ऑयल रिफाइनरीज, पावर स्टेशंस, सब के सब अमेरिका के निशाने पर हैं, जिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। माशर में हमले हुए हैं। इसके अलावा ईरान के जोखिर मिसाइल प्लांट पर B-1 बॉम्बर से हमले किए गए हैं। देखिए, ईरान के करीब बताया जा रहा है कि 17 से 18 लोकेशंस ऐसी हैं जिसमें बीती रात बमबारी की गई है और ये लगातार सिलसिला जारी है। देखिए, पहले जो हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे थे वो हॉर्मूज के आसपास निशाना टारगेट ज़्यादा था, शायद हॉर्मूज को अलग करने की कोशिश थी, ईरान के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोकने की कोशिश थी। लेकिन अब जो है अमेरिका के हमलों के नेचर में बदलाव हुआ है और अब जो हमले हो रहे हैं वो ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, एटॉमिक ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। बुशर पर एक बार फिर हमले हुए हैं। हमने देखा जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर ईरान के न्यूक्लियर स्टेशंस को निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान की तरफ से भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ईरान ने एक बार फिर 4 अरब देशों पर निशाने साधे हैं। अली अल सलीम बेस पर कुवैत पर हमला किया गया है। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर एक बार फिर सायरन बज रहे हैं, ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। और जॉर्डन में फिर से अमेरिका के बेस को निशाना बनाया गया है। शाहिद 136 ड्रोन से और खैबर मिसाइल से ये अटैक किए गए हैं। देखिए, लगातार ये हमले जारी हैं, लेकिन इसके बीच 2-3 खबरें ऐसी हैं जो बेहद अहम हैं और अमेरिका के लिए इसे बड़ा झटका माना जा सकता है। और सबसे बड़ी खबर यह है, बाब-अल मंदेब बंद कर दिया गया है। जिस तरह से हॉर्मूज बंद है, उसी तरह से अब बाब-अल मंदेब भी बंद कर दिया गया है। बाब-अल मंदेब यानी वो रास्ता जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और फिर आगे हिंद महासागर से जोड़ता है, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है हूती का जो नेवी विंग है उसने यहां एक्शन शुरू कर दिया है। सऊदी के करीब 10 जहाज ऐसे हैं जिन्हें वापस लौटा दिया गया, जो बाब-अल मंदेब को पार करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वापस स्वेज कैनाल की तरफ आगे बढ़ा दिया गया। देखिए, गौर करने वाली बात यह है, अगर सऊदी की बात करें, सऊदी का 70% तेल बाब-अल मंदेब से होकर निकलता है और अगर दुनिया के लिहाज से बात करें तो करीब 10 से 15% गैस और LNG और तेल का जो है आयात निर्यात वो बाब-अल मंदेब से होता है, जो कि अब बंद कर दिया गया है। देखिए, इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान आया था 2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा था कि अगर बाब-अल मंदेब बंद हो जाएगा तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ये बयान था रूस के विदेश मंत्री का। लावरोव कह रहे हैं, मतलब पुतिन कह रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये जो बात कही थी लावरोव ने, ये पुतिन की तरफ से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग थी कि अगर रूस के ऑयल ठिकानों पर हमले जारी रहे, ईरान के ऑयल फील्ड्स पर हमले जारी रहे या आगे न्यूक्लियर स्टेशंस पर हमले हुए तो बाब-अल मंदेब बंद कर दिया जाएगा। और देखिए, वही हुआ अल्टीमेटली। एक भी जहाज अब बाब-अल मंदेब से नहीं निकल पा रहा है, जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है। हूती की तरफ से वार्निंग दे दी गई है कि खास तौर पर सऊदी का कोई जहाज यहां से नहीं निकल पाएगा। ऐसे में लाल सागर से अरब सागर जाने का जो रास्ता है जिससे जहाज निकलते हैं वो अब बंद हो चुका है। इसका नतीजा क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। हॉर्मूज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। ऑयल हो, गैस हो, अब बाब-अल मंदेब भी बंद है। यानी 22% के करीब हॉर्मूज से जो ऑयल निकलता है वो बंद, 12 से 15% बाब-अल मंदेब से निकलता है वो बंद। अगर ये कंटिन्यू हो गया कुछ दिनों तक, ये लॉकडाउन, तो आगे क्या स्थिति होगी इसका अंदाज आप लगाइए। यानी ये एक बड़ा दांव है जो ईरान ने, रूस ने चल दिया है, हूती ने चल दिया है अमेरिका और सऊदी के खिलाफ। इसी बीच देखिए 2-3 अहम खबरें हैं, बेहद अहम खबर।
ईरान की तरफ से एक बड़ी वार्निंग आई है, बड़ी चेतावनी आई है। ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल के जो कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, जिनके हाथ में कमान है, जो हमले के पीछे शामिल होते हैं, इनको निशाना बनाया जाएगा, इनके घरों को टारगेट किया जाएगा, नेताओं को टारगेट किया जाएगा। क्या ये धमकी नेतन्याहू के लिए है? क्या ये धमकी कार्ड्स के लिए है? क्या ये धमकी उन नेताओं के लिए है जो अमेरिका के हैं और इस पूरी जंग में शामिल हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा ये इशारा कर रहा है इस ओर कि बड़े कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं, यानी हत्याओं का एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है, सिलसिला शुरू हो सकता है जो शायद पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। अगर अगले कुछ दिनों में, देखिए आज 48 घंटे ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, जो जानकारी है खुफिया एजेंसीज की तरफ से, ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई थी अमेरिका को कि 72 घंटे के अंदर हमले बंद कर दीजिए वरना ऑल आउट वॉर होगी। इसमें से 2 दिन निकल चुके हैं, 48 घंटे निकल चुके हैं, सिर्फ 24 घंटे और बचते हैं। और इस बीच ये वार्निंग आई है कि टारगेट किलिंग जो होती है, कोवर्ट ऑपरेशंस जिसमें नेताओं को निशाना बनाया जाता है, ये अपने आप में बेहद बड़ा और बड़ी वार्निंग है जो ईरान की तरफ से दी गई है। इसके अलावा देखिए 2 खबरें और हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल के रख सकती हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी। अमेरिका और सऊदी के बीच न्यूक्लियर डील। देखिए, ये वो खबर है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। मेरी नज़र थी इस बात पे, मैंने कल इस पे वीडियो नहीं बनाया, इस पे बात नहीं की, क्योंकि वजह ये जाननी ज़रूरी है कि आखिर अमेरिका ने आनन फानन में सऊदी के साथ ये डील क्यों की। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, इनका बड़े समय से ये सपना था, ऐसा कई एक्सपर्ट बताते हैं कि सऊदी जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बने। और अब ये जो डील हुई है, ये सऊदी को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त देता है और 30 साल के लिए समझौता होगा, इस तरह की बातें सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ऐसी खबरें हैं। अब सवाल ये है कि अब्राहम एकॉर्ड जो है वो तो साइन किया नहीं है सऊदी ने। पहले ये होता था हमेशा कि सऊदी से अगर किसी तरह की बात मनवानी है या कोई डील करनी है तो एक आ जाता था, पहले आप इसराइल के साथ जो है अब्राहम एकॉर्ड साइन करिए, इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर करिए, तो फिर अमेरिका डील करेगा सऊदी के साथ। लेकिन ऐसी कोई शर्त रखे बिना आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझौता क्यों किया सऊदी के साथ? क्या इसके पीछे की वजह यह है कि ईरान के खिलाफ सऊदी को उतारने की तैयारी है, या ईरान के खिलाफ जो है सऊदी को जंग में खींचने की तैयारी है? बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्या चीन, देखिए ये एक बात है जिस पर कई समय से मैं नज़र बनाए हुए था। आप देखिए, चीन जो है वो कतई ये नहीं चाहता कि सऊदी ईरान के खिलाफ जंग में कूदे। पहले भी चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से बयान आ चुके हैं और वो सऊदी समेत कई अरब देशों को ये वार्निंग दे चुके हैं कि आप ईरान के खिलाफ सीधा जंग में मत जाइए। क्या सऊदी और चीन के बीच बढ़ते रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप को खटकने लगे थे और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगने लगा था कि पूरा अरब हाथ से चला जाएगा अगर सऊदी और चाइना के बीच किसी तरह की बड़ी डिफेंस डील हो जाती है? देखिए, ईरान जो मिसाइल्स मार रहा है उसका तोड़ किसी के पास नहीं है, ना अरब देशों के पास है, ना अमेरिका के पास है। पेट्रियट और थार्ड भी जब उड़ जा रहे हैं जॉर्डन में, बहरीन में और कुवैत में, हमने देखा इराक में जो पेट्रियट सिस्टम लगे हैं उनके ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं। जब पेट्रियट सिस्टम तबाह हो जा रहा है तो अरब की रक्षा कैसे होगी? इसी वजह से आप यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, सब डिफेंस डील करना चाहते हैं दूसरे देशों के साथ। ऐसी खबरें हैं बैकडोर से कि सऊदी और चाइना के बीच में किसी तरह की डील चल रही थी पर्दे के पीछे, और शायद इसकी भनक थी ट्रंप को और अमेरिका को, और ये लगने लगा था कि अगर सऊदी की कोई बड़ी डील हो गई चाइना के साथ तो हाथ से मामला निकल जाएगा, क्योंकि चीन इस पूरे जंग का फायदा उठा के अपने डिफेंस हथियार बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की कोशिश ये है कि अरब पर किसी तरह से अपना प्रभाव जमाया जाए। क्या इसको काउंटर करने के लिए आनंद फानंद में ये डील का अनाउंसमेंट किया गया है? अब्राहम एकॉर्ड गया तेल लेने, उसमें वो बोल दीजिए, तो इसराइल अलग वहाँ परेशान है कि भाई सऊदी के साथ डील हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, वो एक अलग परेशानी चल रही है। यानी पर्दे के पीछे कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसमें ये आपस में ही, देखिए एक बात तय, ये इसकी बड़ी वजह है, पहले ये माना जाता था कि अमेरिका का पूरा मिडिल ईस्ट में जो है प्रभाव है, कंट्रोल है, और ईरान ने वो प्रभाव कंट्रोल सब वो हिस्ट्री बना दी, उसको पास्ट टेंस में कर दिया, उसको वो बता दिया कि भाई ऐसा है, ना आप खुद सुरक्षित ना अरब देश सुरक्षित। तो अब ये हर अरब देश ये बात मान चुका है कि भाई अमेरिका रक्षा नहीं कर सकता, डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते, तो ईरान की मिसाइल्स का मुकाबला कैसे हो? तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, इसीलिए ये डील्स हो रही हैं। यानी जो पावर बैलेंस है वो मिडिल ईस्ट में अब हमेशा के लिए बदल चुका है।
दो चार चीज़ें बड़ी साफ है। देखिए, जो हमले हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से B-1 बॉम्बर से जो हमले किए गए बीती रात, ये बड़ी स्ट्राइक्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो B-1 हम बॉम्बर्स हैं, इस पर मैं अलग से बात करूंगा। ब्रिटेन ने ये जो इजाज़त दी है, ब्रिटेन के नए पीएम की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ कि ब्रिटेन के जो बेसिस हैं उनका इस्तेमाल कर सकेगा अमेरिका, बर्नहम की तरफ से जो बात कही गई कल डिएगो गार्सिया और RF फेयरफोर्ड को लेकर, ये इस बात का मैसेज है कि अब ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ जो है वो आज नहीं तो देर सवेर जंग में कूदने की तैयारी में है। देखिए, देर बस इतनी है कि इस समय कोई अरब देश ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान पर हमला करें, क्योंकि बड़ा नुकसान होगा। डिफेंस स्थिति है नहीं मजबूत और ईरान की मिसाइल्स कोई रोक नहीं पा रहा। वो 5 मैक से 11 मैक की स्पीड पर जब मिसाइल गिर रही है, आवाज़ से 5 से 11 गुना स्पीड ज़्यादा हो, वो मिसाइल्स को कोई क्या रोक पाएगा। तो वहाँ पर हालात ये हैं। देखिए, जॉर्डन में अभी भी मैं उसको बार बार आगे खींच रहा हूँ इस बात को पिछले 3 वीडियो से अभी भी ये बात साफ नहीं हुई है कि जॉर्डन के जो बैरक्स पर बंकर्स पे हमले हुए हैं उसमें अमेरिका की कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने जहाज तबाह हुए हैं। देखिए, ये आंकड़े जो है जहाज तबाह होने के कुछ समय बाद निकल के आते हैं, और जो अभी जानकारियां आई हैं, ईरान की कई मिसाइल्स हैं, खासतौर पर सेजल मिसाइल, जिगजैग मिसाइल, डांसिंग मिसाइल कहते हैं, वो गिरी हैं जॉर्डन के ऊपर और वहाँ पर बेसिस पे बड़ा नुकसान हुआ है। और उससे कितने जेट तबाह हुए, आंकड़ा निकल कर सामने आएगा। इसीलिए पुतिन कह रहे थे, पुतिन की तरफ से एक बयान आया अभी 2 दिन पहले की बात है कि ईरान की जो जिगजैग मिसाइल है, सजिल मिसाइल है, इसका मुकाबला करने में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल है। ये पुतिन कह रहे हैं। आप देखिए, आप जरा कोइंसिडेंस समझिए चीज़ों को कि कैसे हो रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री का ये कहना, लावरोव का, कि बाबल मंदेब बंद हो जाएगा तो बड़ा खतरा हो जाएगा और हाहाकार मच जाएगा, और बाबल मंदेब बंद हो गया। समझ रहे हो आप पर्दे के पीछे कैसे सीन होते हैं और कैसे वार्निंग दी जाती है शब्दों में। वार्निंग रशिया से थी अमेरिका के लिए और बाबल मंदेब बंद है साहब। दूसरी चीज, पुतिन कह रहे हैं कि ये आपका डिफेंस रोक नहीं पाएगा सेजिल मिसाइल्स को और जिगजैग मिसाइल को, और उसने जो है जॉर्डन में, बहरीन में, कुवैत में धुआं कर रखा है ये जो जिगजैग मिसाइल है। जो पुतिन अचानक बात करते हैं मिसाइल्स की और हमले होने शुरू हो जाते हैं। आप समझ रहे कोइंसिडेंस। अब मनीला में मुलाकात हो रही है लावरोव की और मार्को रूबियो की, रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री, मनीला में जो है इनकी मुलाकात होनी है। अब वहाँ पर क्या बात होती है इस पर नज़र रहेगी कि क्या किसी तरह की कोई ऐसी संभावना खोजी जा रही है। देखिए, ईरान, एक बात समझिए आप इस बात को, ईरान और अमेरिका के बीच जो ये जंग है, ये जंग का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब पुतिन और जिनपिंग इसके लिए तैयार हो जाए। जब तक पुतिन और जिनपिंग इसके लिए तैयार, ईरान मार रहा है और जम के मार रहा है साहब, वो आप उसकी चिंता मत करिए। ईरान का सीन ऐसा है कि जितने अटैक्स अमेरिका ने किए हैं उससे बढ़ के भारी अटैक्स हो रहे हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका को। ईरान को भी नुकसान है। कई मेरे दर्शक पूछते हैं आप ईरान का नुकसान देखिए, ईरान के नुकसान की तो खबरें आपको हर जगह मिल जाएंगी। आप जब मीडिया सर्च करें तो आप देखिए, सब तरफ आपको खबरें मिल जाएंगी ईरान में, क्योंकि ईरान छुपाता नहीं है इस बात को, बता देता है कि भैया हमारे 7 ब्रिज तबाह कर दिए गए पिछले 72 घंटे के अंदर। ईरान के 7 ब्रिज तबाह हैं, तो बता दे रहा है भैया हमारे इन ब्रिजेस पर हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये खबरें निकालना एक चुनौती होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से वो चीज़ आपके सामने रखें जो आप नहीं जान रहे हैं। उसके पीछे कोई बायसनेस वाली बात नहीं है, हमारे काम है आप तक न्यूट्रल होकर खबरें पहुँचाना। अब देखिए, ये जो है मुलाकात जो होनी है, the Russian foreign minister says he will meet the US Secretary of State in the Philippines capital for talks set for focus on the wars in Ukraine and in the Gulf region। अब ये लावरोव और रूबियो के बीच में जो बात होगी वो ये तय करेगी कि ये जंग की स्थिति आगे कहाँ जा रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस और जंग मामले इस तरफ से बढ़ते हैं आगे, लेकिन फिलहाल हालात ये है कि जो नुकसान हो रखा है कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में और यूएई पे भी बीच बीच में जो है वो मिसाइल गिर जा रही है, और कहीं पे जो है ड्रोन अटैक हो जा रहा है। फुजेरा पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक हो गया है। तो ऐसे हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिडिल ईस्ट का खतरे में है इस समय, खासकर अरब देशों का, और ईरान पड़ रहा है भारी।
ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है, अलग से बात करेंगे ब्रिटेन की एंट्री के क्या मायने हैं। और फिलहाल बाबल मंदेब बंद है। बाबल मंदेब बंद होने का मतलब है 10 जहाज़ तो सऊदी के वापस लौट गए, बाकी जहाज़ वहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि भाई जो है कोई स्ट्राइक हो गई तो क्या होगा, कौन बचाने आएगा। तो रेड सी और अरब सागर वाला कनेक्शन है वो भी ख़त्म हो रखा है। ऐसे में और हूती कह रहे हैं कि हम सऊदी जहाज़ नहीं जाने देंगे, वो मैरी टाइम ब्लॉकेड वाली स्थिति है। हॉर्मुज भी बंद है, बाबल मंदेब भी बंद है। पुतिन लगातार वार्निंग दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। खबर यह है कि नेतन्याहू जो है वो स्ट्राइक के लिए तैयार बैठे हैं। यानी हालात, इसीलिए कल मैंने कहा था कि मामला जो है वो कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ ना बढ़ जाए और हालात बिगड़ ना जाए। लेकिन इस मीटिंग पर नज़र है, रूबियो और लैवरोव की मीटिंग के बाद क्या निकल के आता है वो ये तय करेगा जंग किस तरफ जा रही है। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से बड़े हमले हैं और सबसे खतरनाक मिसाइल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। जो भी अपडेट होगा अब तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।